सुप्रभात संस्कृत अध्येता देवियों, छात्रों, यह तीसरा भाग है रघुवंश, कह दीजिए कि कवि कुलगुरु कालिदासः का। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति इति कस्यचित् सुधियः परोक्षम्। कालिदास की नवनवोन्मेषशालिनी की प्रज्ञा, नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा यानी बुद्धि प्राचुर्य, नई बुद्धि प्राचुर्य का उन्मीलन की प्राप्ति तस्य कृतिषु उनकी कृतियों में नास्ति नहीं है, अर्थात उनकी कृतियों में नहीं पाई जाती है। इति ऐसा कस्यचित् सुधियः, ऐसा किसी सुधियः विद्वान ने परोक्षम अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। ऐसा किसी विद्वान ने परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। मतलब कालिदास के अंदर जितनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा थी, बुद्धि थी, नए बातों को सोचने की, समझने की, प्रकटीकरण की, नए उन्मेष की शालिनी की जो प्रज्ञा थी, बुद्धि प्राचुर्य थी, उसका उन्मीलन उनकी कृतियों में नहीं, नास्ति, उनकी कृतियों में नहीं है, उनकी कृतियों में नहीं पाई जाती है। ऐसा कस्यचित् सुधियः परोक्षम, ऐसा किसी सुधियः विद्वान ने परोक्षम अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसा कि उनकी कृतियाँ अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं, उसके बाद भी उनके अंदर जितनी क्षमता थी, उन क्षमता का प्रयोग अपनी बुद्धि प्राचुर्य का, नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा का प्रयोग उन्होंने अपनी कृतियों में नहीं किया है। इसका मतलब ये कि वे इससे कई गुना अधिक विद्वान थे। इस लाइन का यही मतलब है कि उन्होंने अपनी बुद्धि प्राचुर्य यानी नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा का प्रयोग उन्होंने अपनी कृतियों में नहीं किया है, उनकी कृतियों में नहीं पाई जाती। यानी जो कुछ भी उनकी कृतियां हैं, उनकी सामान्य बुद्धि का परिचय, उनकी सामान्य बुद्धि से ही लिख दी गई हैं, अर्थात वो इतने बड़े प्रख्याता, इतने बड़े विद्वान थे, ऐसा कहने का प्रयास किया गया है। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्या प्रज्ञायाः, कालिदास की नई उन्मेष बातों को पैदा करने की, नए अर्थ को पैदा करने की क्षमता वाली जो प्रज्ञा थी, जो बुद्धि थी, उसका उन्मीलन, उसकी प्राप्ति उनकी कृतियों में नास्ति, नहीं पाई जाती है। इति ऐसा कस्यचित् सुधियः परोक्षम, ऐसा किसी सुधियः विद्वान ने परोक्षम अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, संस्कृत काव्य के, संस्कृत साहित्य के विविधेषु अनेकों प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम, अपने कौशल का, अपने कौशलता का अर्थात अपने दक्षता का, नैपुण्य का प्रदर्शन करके सह उन्होंने सर्वान अतीतान आगतान, उन्होंने सर्वान सभी, अतीतान आए हुए, आगतान आने वाले, कवियों से अतिशिष्य अत्यधिक श्रेष्ठ हैं। रघुवंशम कुमार संभवम च, रघुवंशम कुमार संभवम च, कुमार संभव यानी रघुवंश माने रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम तस्य महाकाव्यम द्वयम, उनकी ये दोनों महाकाव्य कृतियां हैं, उनकी ये महाकाव्य दोनों, यानी उनकी ये जो दोनों कृतियां हैं वो महाकाव्य की श्रेणी के हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारं च, मेघदूतम ऋतुसंहारश्च, मेघदूतम ऋतुसंहारम और ऋतुसंहारम यानी दोनों खंड काव्य में लिखी गई हैं, अर्थात गीति काव्य में लिखी गई हैं। मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम
विक्रमोर्वशीय अभिज्ञान शाकुंतलं च, और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकान संति, नाटक हैं, यानी 7 कृतियाँ, 3 नाटक, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य। खंड काव्य को गीति काव्य भी कहा जाता है। तत्र रघुवंश नाम महाकाव्य, तत्र वहाँ अर्थात उनके रघुवंश नामक महाकाव्य, उनका रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुल गुरोह, कविकुल गुरु की सर्वातिशायिनी कृति ही अस्ति, सर्वातिशायिनी कृति है, अर्थात अत्यंत विस्तृत, सबको अपने में शामिल करने वाली कृति है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपाद आरभ्य, दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण नामक राजा तक, इक्ष्वाकु वंशावतंस भूतानाम, इक्ष्वाक वंश में अवतंस, अर्थात इक्ष्वाक वंश में आवतंस अर्थात पैदा हुए, इक्ष्वाक वंश में पैदा हुए नृपति नाम राजाओं के अवदान का, योगदान का निरूपणम अस्ति, निरूपण है अर्थात वर्णन है। फिर अगला है, अगला क्या है? एकोनविंश सर्गात्मकमिदम, एक नहीं 20 अर्थात 19 सर्गात्मकमिदम, 19 सर्ग वाला इदम माने यह, अर्थात रघुवंश महाकाव्यम की बात हो रही है। एकोनविंश सर्गात्मकम, एक नहीं 20 अर्थात 19 सर्ग वाला इदम, यह महाकाव्यम, यह महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक है, रमणीय अर्थ को उत्पन्न करने वाला होता हुआ भी सत सचेतसाम प्रतिपादक है, और सच सते सचेतसाम, और विद्वानों के हृदय को सततम, और विद्वानों के हृदय को हमेशा आह्लादित करता है। यानी 21 सर्ग वाला यह महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादक सत होते हुए सचेत साम विद्वानों के हृदय को सततम हमेशा आह्लादित करता है, प्रसन्नचित करता है, प्रसन्न करता है। कुमार संभवे, कुमार संभव में, ये दूसरा उनका महाकाव्य है। कुमार संभव में नामक महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय का जन्मोपवर्णितम, जन्म का वर्णन है। स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है, इसीलिए कुमार संभव, कुमार माने स्वामी कार्तिकेय और संभव माने उत्पत्ति, कुमार संभव की उत्पत्ति यानी कुमार की उत्पत्ति, यानी स्वामी कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन, इसीलिए इसका नाम स्वामी कार्तिकेय। कुमार संभवम, कुमार संभवम नामक महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय का जन्म उपवर्णित है, जन्म का वर्णन है। इदमपि काव्यम, यह काव्य भी 18 सर्गात्मकमस्ति, यह काव्य भी, यह साहित्य भी, यह महाकाव्य भी 18 सर्गात्मकमस्ति, 18 सर्ग वाला, 18 सर्ग का है। केचन समीक्षकाः अष्टम सर्ग पर्यंतमेव काव्यमिदम, कुछ समीक्षक अष्टम सर्ग पर्यंतम, 8 सर्गम, सर्ग पर्यंतम माने तक, एव माने ही, कुछ समीक्षक, कुछ समालोचक 8 सर्ग तक ही इदम काव्यम, यह काव्य 8 सर्ग तक ही यह काव्य, अर्थात इस काव्य का 8 सर्ग तक ही कालिदास प्रणीतमिति, कालिदास के द्वारा प्रणीत है, रचित है, इति ऐसा मानते हैं। अर्थात इसमें जो 18 सर्ग है उसमें केवल प्रारंभ का 8 सर्ग ही कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ऐसा मानते हैं। बाकी 10 सर्ग उनके बाद में किसी ने उसमें जोड़ दिया, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मेघदूत में
यक्ष यक्षिणियों, मेघदूत और ऋतु संहार क्या है, ये खंड काव्य यानी गीत काव्य है उनका। मेघदूते, मेघदूत में यक्ष यक्षिणियों, यक्ष और यक्षिणी के वियोग में, यक्ष और यक्षिणी पर, यक्ष मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय, वियोग पर आश्रित विप्रलंब श्रृंगारस्य, विप्रलंब श्रृंगार का, वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। यानी मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के वियोग में आश्रित, वियोग पर आधारित विप्रलंब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है, प्रौढ़ता दिखाई देता है। ऋतु संहारे, ऋतु संहारम नामक खंड काव्य में अर्थ अन्वर्थतया, अर्थ के अनुसार, अनुअर्थतया, अर्थतया अनुअर्थतया, अन्वर्थतया अर्थ के अनुसार ऋतु संहारे, ऋतु संहार में षणाम ऋतूनाम, 6 ऋतुओं का वर्णमस्ति, वर्णन है। षणाम ऋतूनाम वर्णमस्ति, 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके, अब यहाँ नाटक की प्रारंभ हो रहा है। मालविकाग्निमित्र नाटके, मित्रम नामक नाटक में अग्निमित्रस्य, अग्निमित्र का, मालविकायाश्च और अग्निमित्र का, मालविका की, अग्निमित्र और च और अग्निमित्र और मालविका का प्रेमाख्यानमस्ति, प्रेमाख्यान है, प्रेम की कथा है। पंचांग यहाँ पर अंक की बात हो रही है। पंच अंक, पंचांकात्मके अर्थात 5 अंकों वाली या 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक में पुररवसः, पुररवा और उर्वश्याश्च, पुररवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णिता, प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यम, स्वनाम धन्य अस्य, जिसका नाम ही धन्य है, ऐसा यानी इनका नाम इसी से धन्य होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का क्रेडिट इस पर विशेष रूप से है। स्वनाम धन्यम, स्वनाम धन्य अस्य, इस स्वनाम धन्यमस्य कवेह, अस्य से 2 बार हो गया लेकिन एक ही बार होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यम, स्वनाम धन्यस्य कवेह, स्वनाम धन्य इस कवि की, अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाटक कृतिरस्ति, कृति ही अस्ति, कृतिरस्ति सर्वश्रेष्ठ नाटक कृति है। नाटके अस्मिन्, इस अस्मिन् नाटके, इस नाटक में सप्तांकाः सन्ति, 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतो उज्जितायाः, मेनका द्वारा जन्म देकर उज्जितायाः छोड़ी गई, उज्जित अर्थात छोड़ी गई, शकुंतलैश्च, शकुंतैश्च पोषितायाः, शकुंतों के द्वारा अर्थात शकुंत माने होता है पक्षी, पक्षियों के द्वारा पोषितायाः, पोषण के कारण, शकुंत के द्वारा अर्थात पक्षियों के द्वारा पोषित, पालित, तदनु कण्वेन, तदनु उसके पश्चात, कण्वेन ऋषि कण्वों के द्वारा परिपालितायाः, परिपालित, पाली गई, शकुंतलायाः दुष्यंतेन सह, शकुंतला का दुष्यंत के सह साथ, उद्वाहस्य, उद्वाह माने विवाह, उद्वाहस्य विवाह का कथा, विवाह की कथा वर्णितास्ति, वर्णित है। शाकुंतल विषय, अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में प्रथित विख्यात रूप से ऐसा ऐसा भणित कहा गया है, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्येषु काव्यों में नाटक रमणीय है, तत्र और उसमें अर्थात उन नाटकों में, रम्या रमणीय है शकुंतला, यानी काव्यों में नाटक सबसे रमणीय होता है और उन तमाम सारे नाटक जो लिखे गए हैं उन तमाम सारे नाटकों में शकुंतला सबसे अधिक रमणीय है। एतन नाटकम, यह नाटक
प्राच्य पौरस्त्यैः समीक्षकैः। एतन्नाटकम, इस नाटक का प्राच्य, पूर्वी, पौरस्त्यैः और पश्चिमी समीक्षकैः आलोचकों के द्वारा बहु प्रशंसितम, बहुत प्रशंसा किया जाता है। यानी पूर्वी समालोचक, पाश्चात्य यानी वेस्टर्न यानी पौरस्त्यैः, पूर्वी पौरस्त्यैश्च पूर्वी पौरस्त्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम। एतन्नाटकम, इस नाटक का पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकैः आलोचकों के द्वारा बहु प्रशंसितम, बहुत प्रशंसा किया जाता है। धन्यवाद छात्रों। इसको पढ़ने के लिए लगातार पढ़ते रहिए, आनंद से रहिए, मस्त रहिए।